नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। अरबपति उद्योगपति उदय कोटक की कोटक महिंद्रा बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिरी तिमाही के नतीजे जारी कर लिए हैं। देश की दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक का नतीजा कैसा रहा और इस शेयर पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है, ये सभी बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स को डिकोड करते हैं। कोटक बैंक का क्वार्टर 4 में मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26.3% बढ़ा है। बैंक का मुनाफा 26.3% बढ़कर 3,495.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब आइए बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम पर। कोटक बैंक का क्वार्टर 4 में एनआईआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% बढ़कर 6,102.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक का ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट आई है। कोटक बैंक का क्वार्टर 4 में ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.78% हो गया है। बता दें, पिछले क्वार्टर में बैंक का एनपीए 1.90% था। वहीं कोटक बैंक का क्वार्टर 4 में नेट एनपीए 0.37% हो गया था। बता दें, पिछले क्वार्टर में बैंक का नेट एनपीए 0.43% ही था। आज 6 बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर रिपोर्ट जारी किया। अब आगे जानते हैं कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद इस शेयर पर इन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की क्या राय है। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर जेपी मॉर्गन की राय को जान लेते हैं। जेपी मॉर्गन ने इस शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2070 रुपए का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि बैंक का ऑपरेटिंग स्थिति सबसे बेहतर नजर आ रहा है। बैंक का स्टैंडअलोन नेट इनकम इनके अनुमान से बेहतर रहा है। वहीं एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मजबूती और ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में कमी होने से जेपी मॉर्गन इस शेयर पर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है। अब कोटक महिंद्रा बैंक पर मैक्वायरी की क्या राय है, ये जान लीजिए। मैक्वायरी का मानना है कि बैंक का मुनाफा बेहतर रहा, लेकिन ग्रोथ अनुमान से कमजोर रहा। मैक्वायरी ने शेयर पर न्यूट्रल की राय के साथ 1,860 रुपए का लक्ष्य दिया है। मैक्वायरी का मानना है कि मार्जिन अब तक के ऊपरी स्तर पर है, लेकिन लोन ग्रोथ में कमजोरी जारी है। बैंक के लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ पर मैक्वायरी नजर रखेगी। वहीं बैंक के वैल्यूएशन को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया कि कारोबारी साल 2025 के लिए ये 7.2x पर रह सकता है। अब गोल्डमैन सैक्स की राय को भी जान लेते हैं। गोल्डमैन ने इस शेयर पर खरीदारी की राय के साथ 2,513 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य देते हुए कहा कि बैंक का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत रहा है। गोल्डमैन का मानना है कि बैंक के मार्केट शेयर में बढ़त देखी गई है और आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स भी ऊपर गया है। बैंक ने सेक्टर में सबसे ज्यादा डबल पीओपी यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ और मुनाफा दर्ज किया है। अब सीएलएसए ने इस बैंक पर क्या कहा, यह भी जान लीजिए। सीएलएसए ने इस शेयर पर रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है। सीएलएसए इस शेयर पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके मुताबिक शेयर 2,150 रुपए तक के लेवल तक जा सकता है। सीएलएसए का मानना है कि कॉर्पोरेट को छोड़ दें तो ग्रोथ मजबूत रही है और आगे भी ग्रोथ के मामले में यह शेयर अपने सेगमेंट में लीडर बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली की राय कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने नतीजों के बाद इस शेयर पर कहा है कि बैंक का एसेट क्वालिटी, लोन ग्रोथ और मार्जिन मजबूत रहे हैं और अब ऑपरेटिंग लेवरेज ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि कैपिटल मार्केट का ट्रेंड्स कुछ हद तक कमजोरी दिखा रहा है। मॉर्गन स्टैनली को अनुमान है कि आगे भी कंपनी के नतीजे मजबूत रहेंगे और अच्छे मैक्रो माहौल से भी इसे सपोर्ट मिलेगा। जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक पर जेफरीज की राय को भी जान लीजिए। जेफरीज ने इस शेयर पर खरीदारी की राय के साथ 2,400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। जेफरीज का मानना है कि बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा इनके अनुमान से थोड़ा ज्यादा रहा है। बैंक के लिए एनआईएम बढ़ने, अनसिक्योर्ड लोन में ऊंचे ग्रोथ और मजबूत एसेट क्वालिटी रहना सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हालांकि जेफरीज को कोटक महिंद्रा बैंक के
कोर सेविंग डिपॉजिट में कमजोरी से थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन जेफरीज का मानना है कि आगे चलकर कोर डिपॉजिट में ग्रोथ बढ़ने से लोन ग्रोथ में भी इसका इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी इन सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट की रेटिंग को आसान भाषा में समझें तो अगर आप इस शेयर में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 30% का अपसाइड दिख सकता है। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज़ स्टार।